हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 24 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2023। आपसे पूछा जा रहा है विश्व जल दिवस 2023 का थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ग्राउंड वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, एक्सेलरेटिंग चेंज या वैल्यूइंग वाटर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सेलरेटिंग चेंज इस वर्ष विश्व जल दिवस की थीम है। एंड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मेड इट अ ईयरली ऑब्जर्वेंस इन 1993 टू रेज कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the rank of Lakshya Sen in the latest men's single ranking issued by BWF on 21st March 2023? आपसे पूछा जा रहा है 21 मार्च 2023 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी नवीनतम पुरुष एकल रैंकिंग में लक्ष्य सेन की रैंक क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 15th, 20th, 25th या 30th। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान समय में इनकी रैंक है 25th। इनको 6 स्पॉट का लॉस हुआ है और ये टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसको फाउंड किया गया था 1934 में। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में, और वर्तमान समय में प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following has become the first woman in the sports to have a stadium named after her in राय बरेली। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर रायबरेली में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं सविता पूनिया, दीपा कर्माकर, रानी रामपाल या दीपिका कुमारी। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। Indian team's star hockey player Rani Rampal has become the first woman in the sports to have a stadium named after her in राय बरेली, और उस स्टेडियम का नाम होगा रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement regarding tuberculosis is are correct? आपसे पूछा जा रहा है क्षय रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, इट वॉज कॉज्ड बाई वायरस। सेकेंड, इन ह्यूमन्स टीबी अफेक्ट लंग ओनली। थर्ड, टीबी इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल आपकी थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके साथ ही ये सिर्फ लंग्स को नहीं प्रभावित करती, कॉमनली ये लंग्स को अफेक्ट करती है, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर ऑर्गन्स एंड टीबी इज़ अ ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following regarding मीरा स्कीम आर करेक्ट? आपसे पूछा जा रहा है मीरा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। शॉर्ट फॉर्म में इसे MIIRA कहते हैं। आपके स्टेटमेंट्स हैं इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव प्रपोज्ड बाय इंडिया। सेकेंड, इट विल बी एम्ड एट कोऑर्डिनेटिंग मिलेट रिसर्च प्रोग्राम एट द इंटरनेशनल लेवल। थर्ड, the United Nations has declared 2023 as the International Year of Millets. The proposal was moved by India. MIIRA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। और इस क्वेश्चन में आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। ये इंडिया का इनिशिएटिव है।
और इसको लॉन्च किया गया है टू इनकरेज द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following was honored with the prestigious Asia Book of Records certification for 3 different categories in March 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे मार्च 2023 में 3 अलग अलग श्रेणियों के लिए प्रतिष्ठित एशिया बुक रिकॉर्ड्स प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं महा मेट्रो, नागपुर, हैदराबाद मेट्रो, मुंबई मेट्रो या दिल्ली मेट्रो। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महा मेट्रो नागपुर को ये मिला है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेशन फॉर 3 डिफरेंट कैटेगरीज। और वो कैटेगरीज हैं लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ मेट्रो रेल कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन इन द शॉर्टेस्ट टाइम, फर्स्ट सोलर पीवी सिस्टम इन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड कंजम्पशन, और थर्ड कैटेगरी है हैवीएस्ट सिंगल स्पैन डबल डेकर स्टील ब्रिज ट्रस ओवर द रेलवे ट्रैक इन अर्बन एरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एस्टैब्लिश्ड? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है 1990, 1992, 1995 या 2005। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको इस्टेब्लिश किया गया है बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के द्वारा। और प्रथम चेयरमैन रही हैं मिसेस जयंती पटनायक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following has been named India's most valuable celebrity of 2022? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती के रूप में नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, विराट कोहली या दीपिका पादुकोण। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रणवीर सिंह बन गए हैं इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022 बाय सरपासिंग क्रिकेटर विराट कोहली हु हेल्ड द टॉप स्पॉट फॉर 5 years। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया फॉर G7 समिट इन विच कंट्री? आपसे पूछा जा रहा है किस देश में G7 शिखर सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ भारत को आमंत्रित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं USA, UK, फ्रांस या जापान। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान के द्वारा भारत को G7 शिखर सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए इनवाइट किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 49th डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आपसे पूछा जा रहा है 49th डेयरी उद्योग सम्मेलन निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पंजाब। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है और यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन अमित शाह ने इसे अटेंड किया है। और ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।